नमस्कार। आज के योगाभ्यास सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की भांति हम लोग एक बार पुनः अभ्यास सत्र के लिए तैयार हैं। अपने अपने परिवार के साथ अपनी सुविधाजनक स्थितियों में कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखों को बंद कर लें, हाथों को जोड़ लें। यदि आप चाहें हाथों की अंजलि मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, किसी भी मुद्रा में आ जाए। प्रार्थना के साथ हम अपने अपने आराध्य, अपने अपने गुरु ईश्वर प्रकृति को अपने तरीके से नमन करते हुए आज का योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। गुरु वंदना से नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 उस सम्यक संबुद्ध अरहत भगवान को नमस्कार है। प्रकृति को नमन करते हुए, अपने अपने गुरु को नमन करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, महसूस करते हुए, वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास को हम प्रारंभ करेंगे। चित्रों को खोल लें। आज हम लोग बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पे, आलस्य की यौगिक उपचार। आलस्य हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। हम में से अधिकांश लोगों को कभी न कभी आलस्य आता ही आता है, तो उसके लिए क्या उपाय किए जाए। तो सबसे पहला जानकारी ये लेना होगा कि आलस्य के कारण क्या क्या हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, आप लोग बताइए आलस्य के क्या क्या कारण हैं, किस कारण से आलस्य आता है। नींद पूरा नहीं होने से, ये बहुत जबरदस्त कारण है। दूसरा, अन्य कोई, शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर। शरीर में ऊर्जा की कमी होने। चलिए आगे। और यदि कोई समझ में आ रहा है कारण, ज़्यादा सोचने से इधर उधर की बातें। ज़्यादा सोचने से यानी अनावश्यक सोचने से आलस्य आता है। ये भी कुछ हद तक सही है। अन्य कोई यदि कारण हो तो बताएं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, यदि शरीर अस्वस्थ हो, बीमार हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तो आलस्य आएगी। हम लोग लगभग 10 मिनट इस पर चर्चा करेंगे, फिर इससे संबंधित अभ्यास करेंगे। आधे घंटे का हमारा सेशन होगा। उसके बाद अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार क्रियाकलाप होंगे। तो सबसे पहला कारण मेरे समझ से ऐसा है कि यदि हमारा शरीर किसी भी कारण से अस्वस्थ हो, किसी भी कारण से, तो ही आलस्य आती है। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है मौसम। मौसम की परिवर्तनशीलता के वजह से आलस्य आती है। जैसे अभी पूर्वा पवन चल रहा है, पूर्वी हवा चल रही है, मौसम इस समय ये आलस्य आ रहा है। अधिकांश लोगों को ऐसा लग रहा होगा। घर के अंदर गर्मी लग रही है और घर के बाहर अच्छा लगता है। तो अंदर बाहर हम बाहर रह नहीं सकते, घर में ही रहना है। तो ऐसे में नींद पूरी नहीं होगी, शरीर में परिवर्तन होंगे, बहुत तरह की समस्याएं होंगी, आलस्य आएगा। हो सकता है किसी को न आए, या कहीं पे ऐसा मौसम न हो। वाराणसी में इस समय ऐसा मौसम है, मुझे खुद थोड़ी सी फील हो रही थी, इसलिए मैंने विचार किया कि आज हम लोग इसके ऊपर बातचीत करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं।
तो पहला कारण शरीर से संबंधित है और दूसरा कारण मौसम से संबंधित है। मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, उसमें हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन और उसी का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और इन दोनों के बीच में हम कुछ यौगिक स्टेप अपनाएं तो इससे बच सकते हैं। अब आते हैं बीमारियों के ऊपर। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है, तत्काल किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो आलस्य आएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले कोशिश की जाए उस बीमारी को, उस समस्या को दूर करने का, लेकिन उसमें तो समय लगेगा उसे दूर करने में। तब क्या किया जाए? फिर कुछ हल्के स्टेप अपनाए जाए और उसको कैटेगराइज किया जाए कि कौन सी समस्या है। जैसे नींद यदि पूरी नहीं हुई किसी भी वजह से, या चाहे हम आवश्यकता से ज़्यादा वर्क कर लिए हों, रात्रि में किसी वजह से हम पूरा सो नहीं पाए हों और आलस आना ही आना है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण होगा कि हम अपने नींद को पूरा कर लें। यह तत्कालिक है, यह रेगुलर नहीं होने वाला है। आज नींद पूरा नहीं हुआ, आज आलस आएगा, लेकिन कल भी ऐसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो रहा है तो हमारी दिनचर्या में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो यदि नींद के वजह से आलस आ रहा है तो नींद को पूरा कर लें किसी भी तरह से। ये सबसे अच्छा उपाय है, सबसे आसान उपाय है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति काफ़ी समय से बीमार रह रहा है, कुछ उसे क्रिटिकल क्रोनिकल समस्याएं हैं, तो उसमें आलस आएगी, मन भी थक जाता है। ऐसे में एक बहुत अच्छा अभ्यास होगा कि वो टहलें। जो बीमार व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, टहलें। कहीं किसी वृक्ष के नीचे, कहीं पार्क में, किसी जगह पे एक साइड में बैठ जाएं, दीवार के सहारे बैठ जाएं और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरें, ताज़ी ताज़ी हवा लें। ये बहुत अच्छा अभ्यास होगा, सबसे अच्छा अभ्यास होगा मेरे समझ से, क्योंकि वो अन्य चीज़ें नहीं कर सकते। हम किसी व्यक्ति से वही कार्य कराएं जो आसानी से वो व्यक्ति कर सकता है। तो यदि किसी को बहुत नींद आ रही हो, आप अभ्यास नहीं करा सकते, उनके लिए ध्यान करा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से नींद को या योग निद्रा के माध्यम से हम अपने शरीर के थकान को मिटा सकते हैं और उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो योग निद्रा और ध्यान, योग निद्रा किसी के माध्यम से होगा बेहतर, और ध्यान स्वयं किया जा सकता है। और दोनों ही कंडीशन में, या तो आप लेट जाएं या आप दीवार के सहारे बैठ जाएं, खुले मैदान में कहीं बैठ जाएं, किसी सहारे बैठ जाएं अस्वस्थता की स्थिति में और नींद पूरा न होने की स्थिति में। ये दो कंडीशनों में आप बैठ करके लंबा गहरा श्वास लें, धीरे धीरे लगातार नेत्रों को बंद करके। यही बहुत अच्छा प्राणायाम होगा, अभ्यास होगा। और यदि इससे संभव है थोड़ा सा आगे, तो हल्के से माइक्रो एक्सरसाइज कर लें। थोड़ा और संभव हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते और मैं कहने को भी नहीं कहूँगा। इतना हम यदि कर लें तो इतना सही हमारे शरीर में ऊर्जा भर जाएगी और कुछ न कुछ आलस्य मिट जाएगा। ठीक है? तो बीमारी और नींद की स्थिति में ये 3 अभ्यास। पहला, योग निद्रा किया जा सकता है, जरूर करें। दूसरा, ध्यान करें कहीं बैठ करके, कहीं शरीर को टिका लें रिलैक्स भाव से। आप चाहे तो चेयर पे बैठ लें, किसी अन्य जगह पे जहाँ पे शरीर को आराम मिले, नेत्रों को बंद कर लें इस तरह से, और लंबी गहरी सांसें भरें बैठने के बाद। ये दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय होगा कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं यदि संभव हो पाता है। इससे आगे अन्य लोगों के लिए, अन्य कंडीशन में यदि आलस से आ रहा है और वो आलस बीमारी यदि क्रिटिकल हो तो आएगी ही आएगी। यदि अन्य समस्याएं हो, आपका भोजन यदि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, स्थूलता बढ़ी हुई है, तो आलस्य आती है। हालांकि यह क्षणिक है। जैसे मान लिया जाए कि आज भोजन पचा नहीं, कुछ गरिष्ठ भोजन हो गया या कुछ ऐसे भोजन हो गए जो सुपाच्य नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, कब्जियत की समस्या है, तो आलस्य आनी ही आनी है।
यह अन्य बीमारियों से थोड़ा सा अलग है। कब्जियत हमारी जीवन शैली के वजह से आ रहा है, स्थूलता हमारी जीवन शैली के वजह से आ रहा है। इसमें हमें सुधार करना होगा। कब्जियत के ऊपर हम लोगों ने एक सेशन लिया है, उसके ऊपर ध्यान दें, देखें, समझें, उसे दूर करने का प्रयास करें। तो उसमें हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उसे दूर करने का प्रयास करें। एक अन्य विषयों पे बात किया जाएगा। यदि आपका बॉडी वेट आवश्यकता से ज़्यादा है, आप ओवर वेट हैं, तो ऐसे लोगों को और कफ प्रवृत्ति के लोगों को आलस्य बहुत आती है। यदि आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ अभ्यास करें, प्रयास करें, दैनिक दिनचर्या में शामिल करें उसे। उसके ऊपर हम लोग किसी एक दिन स्पेशल समय लेंगे, उसका विचार करेंगे, अभ्यास करेंगे क्या हो सकता है। तो इन कारणों से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आलस्य आ रहा है, तो उसका निवारण किया जा सकता है बहुत आसानी से, सुलभता से। कम मात्रा में पानी का सेवन करने से भी स्थूलता बढ़ती है, कब्जियत की शिकायत बढ़ती है, पेट साफ नहीं होता है और शरीर में ओवरवेट, फिजिकल वर्क नहीं करना, ओवरवेट का। हालांकि हम लोग ओवरवेट पे एक दिन बहुत चर्चा करेंगे बड़े आराम से, कब्जियत के ऊपर किया जा चुका है। फिर भी आज संक्षेप में इतनी जानकारी हासिल कर ली जाए कि यदि आपका वेट बढ़ रहा है, अपने वेट को कंट्रोल करने के उपाय करें। आसपास के विशेषज्ञ से बात करें, आप हमसे भी बात कर सकते हैं, मेरे नंबर से मैसेंजर पे आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन अपने पूरी दिनचर्या को संयमित यदि हम करेंगे, जीवन में फिजिकल वर्क को शामिल करेंगे, तो ओवरवेट नहीं हो पाएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी यदि किसी को हो तो उसे समझ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। फिजिकल वर्क जो भी संभव हो, यदि आपसे टहलना संभव हो तो बहुत टहलें, यदि हल्के से जॉगिंग संभव हो तो वो करें, माइक्रो एक्सरसाइज संभव हो तो करें। बहुत आसान उपाय है रस्सी कूदना या सीढ़ियों के ऊपर लगातार चढ़ना उतरना। कई बार फिजिकल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बॉडी वेट को, भोजन को पचाने का प्रयास करें। अभी तक हमारा पूरा ध्यान है भोजन को खाने के ऊपर। ज़्यादातर लोगों के जीवन में और हमारी परंपरा में बनी आई है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत मोटा ताजा है तो बहुत हिष्ट पुष्ट है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में ऐसा भरा पड़ा है कि कोई मोटा व्यक्ति है, खा पी करके फुला हुआ है, तो ऐसा माना जाता था अभी तक कि वो स्वस्थ है। ऐसा नहीं है, उसके कुछ अलग रीजन थे, आज के रीजन अलग हैं। आज हमारा जीवन में फिजिकल वर्कों की कमी हो रही है। पहले फिजिकल वर्क ज़्यादा थे, तो जब हम फिजिकल वर्क हमारे शरीर में ज़्यादा थे तो उस कंडीशन में यदि मोटे व्यक्ति हैं तो वो काफ़ी देर तक रह सकते हैं, एक अलग कंडीशन था। आज हमें फिट रहने की आवश्यकता है, वेट को कंट्रोल करने की आवश्यकता है अपने आप को। तो ऐसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, आलस्य को दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए जिनसे जितना संभव हो उतना अभ्यास करें, प्रयास करें। अगले 20 मिनट तक हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है। तो अंतिम अभ्यास, अंतिम प्रयास, मौसम की वजह से यदि हमारे शरीर में स्थूलता आती है, यदि हमें आलस्य आता है, यानी कि हमारे शरीर में वात की कमी हो रही है, तो अपने वात को बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन जिनका ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, बीपी की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, तनाव रहता है, वो अपने वात को न बढ़ाएं, वो अपने वात को नियंत्रण में रखें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आराम से, यदि संभव हो, किसी को आलस्य यदि आ रहा है, मान लिया जाए किसी को, अभी आप में से किसी को आलस्य आ रहा है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, चेयर का सहारा ले लें या दीवार का सहारा ले लें, अन्य किसी जगह पे सहारा ले लें। यदि और ज़्यादा आलस्य आ रहा है तो आप लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं। और सबसे पहले हम प्रयास करेंगे 5 मिनट, कम से कम 10 बार धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरेंगे। और उसके बाद हम श्वास लेने और छोड़ने के स्पीड को बढ़ाते जाएंगे ताकि शरीर में वात बढ़े। लेकिन जिनका वात बढ़ा हुआ है वो ऐसा न करे, वो स्लोली धीरे धीरे आराम से श्वास लें। तो
चलिए प्रारंभ करते हैं। जितनी सहजता से, सरलता से, गहराई से श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लें। पूरे एब्डोमेन का, लंग्स का मूवमेंट करें। दस बार श्वास लेने और छोड़ने के बाद हम अपने स्पीड को बदलेंगे, परिवर्तन लाएंगे, तेजी से करेंगे। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी के वजह से भी आलस्य बढ़ता है। यदि किसी को अत्यधिक गर्मी लग रही है, उमस लग रहा है, जैसा कि अभी माहौल है, तो शरीर को, मन को ठंडा करने का प्रयास करें चंद्रभेदी प्राणायाम से। और कभी ठंडी के मौसम में या किसी व्यक्ति को ठंडी लग रही है ज़्यादा और उसके वजह से आलस्य आ रहा है, तो सूर्यभेदी, जॉगिंग, रनिंग, रस्सी कूद, इन माध्यमों से, डांस, इन माध्यमों से अपने शरीर को वार्म अप करने का प्रयास करें। ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग अभ्यास होगा। अभी हम लोग स्पीड से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वासों के लेने और छोड़ने का स्पीड बढ़ाएंगे। नॉर्मल श्वसन ही होगा, स्पीड में परिवर्तन होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप चाहें तो दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख सकते हैं। अन्यावश्यक चिंतन करने से भी आलस्य आते हैं। तो यदि हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारा दिमाग चिंतन के ऊपर न जा करके क्रिया के ऊपर जाता है और अन्यावश्यक चिंतन से हम बच जाते हैं। और इस स्थिति में भी शरीर का धीरे धीरे आलस्य दूर होता है। यदि जिन लोगों से ये संभव नहीं है, वो प्रातः काल में टहलने का प्रयास करें। फ्रेश होने के बाद या उससे पहले अपने कंडीशन के अनुसार 10 मिनट, 15 मिनट बिल्कुल ताज़ी ताज़ी हवा लेने का प्रयास करें, टहलने का प्रयास करें। मैं भी प्रतिदिन टहलता हूँ। हमारे अपने आवास के सामने हरी घासों पे टहलने का प्रयास करें यदि व्यवस्था है तो। यदि नहीं है तो सड़क पे टहल रहे हैं तो शूज पहन लें ताकि चिप्स वगैरह कुछ न लगे। और यदि घासों के ऊपर टहल रहे हैं तो कोशिश करें नंगे पैर टहलने का प्रयास करें। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास होगा अपने आलस्य को दूर करने का। अब अगला अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम के ही स्वरूप में, और वो होगा यदि आपको गर्मी की अनुभूति हो रही है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम करें। हम कम से कम 10 चक्र चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। और जिन्हें ठंडी की अनुभूति हो रही है बाय द वे, या आपको ठंडी कभी लगने लगे, तो सूर्यभेदी प्राणायाम करें, नियंत्रण में करें। और यदि कोई व्यक्ति हाई बीपी या लो बीपी का शिकार है, समस्याएं हैं, तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, बेहतर होगा। तो चलिए हम अभी चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। आप अपने हाथों की पोजीशन को रख सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं,
आप ऐसे कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा महसूस हो आप ऐसे कर सकते हैं। आप प्राणायाम मुद्रा बना सकते हैं। एक हथेली को अपने नाभि के नीचे रख लें। अभी हम सिर्फ बाईं नासिका से श्वास ले और छोड़ रहे हैं सहजता से। Slowly inhale with left nostril and exhale with left nostril also. अब हम बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाहिनी से बाहर निकालेंगे। बहुत अच्छा। आगे जिन्हें ठंडी की अनुभूति हो रही हो वो सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें ठंडी की अनुभूति नहीं हो रही है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आलस का मतलब ही है हमारे शरीर में वात जो है नियंत्रण से बाहर है, या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अगर कम है, वात घट गया है, यानी जितना हमारे शरीर में उष्णता रहनी चाहिए उससे ज्यादा हो गया है तो उसको कम किया जाए, और कम हो गया है तो उसे बढ़ाया जाए। तो स्टेप अलग अलग होगा। गर्मियों में आलस्य आ रहा है तो चंद्र भेदी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, शीतकारी प्राणायाम करें। ठीक है। टहलें, जब पानी पीने के बाद जल को सेवन करें, शीतल जल को, सामान्य जल को सेवन करें, मटके के जल को सेवन करें। आराम से बैठ करके धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास लें, ताजी हवा का आनंद लें। इससे हमारा आलस्य दूर होगा। और हल्के एक्सरसाइज करें, माइक्रो एक्सरसाइज करें। और जब ये सारी समस्याएं दूर होने लगे, जिस मात्रा में उस मात्रा में अपने शरीर को एक्टिव करने का प्रयास करें। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, और कोशिश करें इसमें नाड़ी शोधन का। जो लोग नाड़ी शोधन कर सकते हैं वो नाड़ी शोधन करें, जो नाड़ी शोधन नहीं कर सकते कम से कम वो अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करें। दोनों में अंतर आप सबको पता है। हम शीतली प्राणायाम करेंगे और शीतकारी प्राणायाम करेंगे। ठीक
ठीक है, 3-3 बार दोनों प्राणायाम। शीतकारी बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है कुछ आलस दूर हुआ होगा, यदि किसी के पास है, और इसे दूर होगा यदि नहीं हुआ है। आगे हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे, माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते। आज हम लोग खड़े होकर माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे, हल्के हल्के अभ्यास, तेज से फास्ट से नहीं। वो करने के बाद यदि किसी की क्षमता है तो फास्ट स्टेप में अभ्यास जरूर करें, जॉगिंग करें, ठीक है। तो अभी हम लोग खड़े होकर के माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे। तो खड़े हो जाएं, जॉइंट्स का मूवमेंट करेंगे हल्के हल्के। कल हम लोगों ने प्रणव ध्यान, ओंकार ध्यान किया था। आलस्य को दूर करने में प्रणव ध्यान बहुत ही लाभकारी है। तो आप चाहे तो प्रणव ध्यान का अभ्यास करें, काफी सहूलियतें मिलेंगी, लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, आशा है। हम सबसे पहले जॉइंट्स मूवमेंट करेंगे, गर्दन से शुरू करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट 5-5 बार। जिनसे संभव हो वो अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट, लेफ्ट एंड राइट बेंडिंग। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग ऑफ नेक, गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, मैक्सिमम साइड, लेफ्ट एंड राइट। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए होल्ड भी कर सकते हैं यदि संभव हो। टेंशन कहेंगे। बार बार जम्हाई का आना इस बात का द्योतक है कि हमारे शरीर में आलस्य है, वात की कमी है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। नींद पूरा नहीं होने से, कब्जियत नहीं होने से भी ये बार बार डकार आती है।
जब हाई आता है, शरीर डिमांड करता है, शरीर की स्थिति को समझे और उसके अनुरूप, यदि आपको इसके अलावा भी कोई सुझाव लग रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरह का है, प्रकृति अलग है, तो आप अपने प्रकृति के अनुसार अपने आप के ऊपर रिसर्च करें, महसूस करें कि आपको किससे लाभ मिलता है, आपके लिए वो बेहतर हो सकता है क्रियाकलाप यौगिक अभ्यासों के अलावा। ठीक है, हम लोग आगे दोनों हाथों का फिंगर्स का मूवमेंट करेंगे। एल्बो मूवमेंट, सबसे पहले रिस्ट मूवमेंट, कलाई का अपोजिट, एल्बो, शोल्डर, अप एंड डाउन, रोटेशन, रिवर्स रोटेशन, बहुत अच्छा स्पाइनल मूवमेंट, ये सारे अभ्यास आप अन्य तरीकों से भी कर सकते हैं, जरूर करें, जो भी संभव हो। कुछ परिवर्तन लाएं, कुछ इसमें ऐड करें, जोड़ें, घटाएं, क्योंकि हम लोग नियमित अभ्यास बहुत दिनों से कर रहे हैं और अभ्यास के जितने भी तरीके हैं सारे तरीकों को अपनाने का प्रयास करें। कमर का अभ्यास हम लोग करेंगे, हल्के अभ्यास जो आसानी से आप कर सकते हैं, और जो लोग तीव्र अभ्यास कर सकते हैं, कठिन अभ्यास कर सकते हैं, वो कठिन भी करें। हालांकि आलस्य में शरीर काम नहीं करता है, मन तो चाहता है कि हम करें। शरीर और मन दोनों में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यही आलस्य का द्योतक है। कभी मन कार्य नहीं करेगा, कभी शरीर कार्य नहीं करेगा। दोनों में समानता नहीं है, समरूपता नहीं है। रिवर्स तरीके से रिवर्स रोटेशन कमर का, और उसे एक जगह लाने का सबसे बेहतर उपाय है प्राणायाम। शरीर और मन को या फिजिकल वर्क, हल्के हल्के मूवमेंट, धीरे धीरे आराम से, जो भी सहजता से सरलता से हो सकता है। हम लोग अन्य अभ्यास करेंगे हल्का सा। और चलिए थोड़ा सा पैरों को खोल लें, हाथ को ऊपर उठा लें, धीरे धीरे और बाएं मूवमेंट करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के अभ्यास, कठिन अभ्यास नहीं, आराम से। बहुत अच्छा, आप चाहें तो दूसरा अभ्यास कर सकते हैं। कोई शारीरिक कष्ट हो, तनाव हो, दुख हो, विशेष समस्या हो, तो भी आलस्य आती है, और इसमें सबसे आसान उपाय है माइक्रो एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत अच्छा। चलिए दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख ले, दोनों पैरों को मिला के थोड़ा सा घुटने का अभ्यास, ऐसे ऐसे ऐसे, आहिस्ता आहिस्ता। अन्य तरीके भी अपना सकते हैं, रोटेशन, रिवर्स रोटेशन। बैठने का प्रयास करें, खड़े होने का प्रयास करें, कमर को सीधा रखते हुए ऐसे, इस पोजीशन में, ऐसे 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 ऐसे
बहुत अच्छा, हम लोग ताड़ासन करेंगे। Once again. तिर्यक ताड़ासन करें। अप एंड डाउन मूवमेंट, हल्का सा हस्तुतान आसन करें। पाद हस्तासन करें, धीरे धीरे आगे झुकने का, अपनी क्षमता के अनुसार आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल स्लोली स्लोली। वेरी गुड। यदि जिनसे संभव हो जॉगिंग करने का, फास्ट स्पीड में करने का, वो जरूर करें, लेकिन हम यहाँ अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आलस है, कैसे कर पाएंगे। जिन्हें आलस नहीं है वो जरूर करें, जिनसे जो संभव हो वो अभ्यास करें। हम करेंगे सूर्य नमस्कार, बहुत ही स्लोली स्लोली, आराम से 3 चक्र सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पोजीशन ले लें। यदि जो लोग कर सकें, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यदि कर सकते हैं तो जरूर करें। सूर्य नमस्कार से पूरे वात पित्त कफ दोषों का निवारण होता है। प्रणाम आसन, हस्तुतान आसन, पाद हस्तासन, हस्त संचालन आसन, सरलता से, सहजता से पर्वत आसन, नमनासन, सष्टांगासन, भुजंगासन, बहुत बढ़िया, पर्वत आसन, संचालन, पाद हस्तासन, हस्तुतान, प्रणाम, आधा साइकिल, नेक्स्ट प्रणाम आसन, हस्तुतान आसन, पाद हस्तासन, हस्त संचालन, पर्वत, सष्टांग, भुजंग, पुनः पर्वत, हस्त संचालन, पाद हस्तासन, हस्तुतान, प्रणाम। एक चक्र हमारा सूर्य नमस्कार पूरा हुआ। हम 2 चक्र और करेंगे। आप चाहें तो धीरे धीरे करें, मध्यम गति से करें या तीव्र गति से करें, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से करें। हम करेंगे मध्यम गति में। मध्यम गति यानी श्वासों के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 5 6 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स लेट जाएंगे बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, लेट जाएं और आलस्य की स्थिति में योग निद्रा शिथिलीकरण के आसन बहुत लाभकारी है। प्रणव ध्यान बहुत लाभकारी है। तो इनमें से कोई भी एक का अभ्यास करें, प्रयास करें, पूरे शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करें, एक एक सेल्स से स्थूलता को दूर करें, शिथिल करने का प्रयास करें, अपने पैरों की उंगलियों को शिथिल करें, पंजे को, एड़ी को, कटने को, पिंडलियों को, घुटने को, पाई को, जॉइंट्स को, जंघे को, कमर को, स्पाइनल कोरिड की हड्डी को नीचे से लेकर ऊपर तक, हाथों की उंगलियों को, उन्हें थोड़ा दूर ले जाइए। हाथों की उंगलियों को, कलाई को, कंगनी को, कंधा, गर्दन और पूरा मस्तिष्क। पूरे शरीर को रिलैक्स फील करें। जिन्हें नींद पूरा नहीं हुआ है वो भी शिथिलीकरण से अपने नींद को पूरा कर सकते हैं, नींद की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। नींद के वजह से, नींद पूरा न होने के वजह से भी जो आलस्य आता है, शिथिलीकरण का अभ्यास उस स्थिति में भी काफी लाभकारी है। सजग रहें, सोए नहीं, पूरे शरीर को शिथिल होने, स्थिर रहने दे। यानी शरीर कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ फेफड़ा कार्य कर रहा है, मन पूरे शरीर की निगरानी कर रहा है। शरीर बेजान, सुस्त अवस्था में, सजग अवस्था में नीचे पड़ा हुआ है। जितनी देर संभव हो इस अवस्था में बरकरार रहें। धीरे धीरे सहज होते हुए नेत्रों को खोलेंगे। शरीर में हलचल लाएंगे, हाथ पैरों को मूवमेंट करेंगे।
हाथों को ऊपर उठा करके पीछे, सिर से पीछे जाएंगे, पूरे शरीर में खिंचाव लाएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है, पूरे शरीर में खिंचाव। ताड़ आसन, चाहे वो खड़े होकर करें या लेट करके करें। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और हाथों को फैला करके मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले हल्का हल्का कमर को ऊपर उठाएंगे, सेतु बंद आसन के पोजीशन में आएंगे। छोटे छोटे अभ्यास, बहुत रिलैक्स होकर के धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं। जितनी सरलता और सहजता से जो अभ्यास हो सकता है वो सारे अभ्यास करें और जरूर करें। इससे हमारे शरीर का आलस्य दूर होगा, मांसपेशियों में मूवमेंट होगा, हड्डियों में खिंचाव होगी, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा, आलस्य धीरे धीरे दूर होगा। एक बार पूरा जितना संभव हो सेतु बंद आसन की पोजीशन में जाने का प्रयास करें। दोनों हाथों को फैला करके मरकट आसन, दोनों पैर वन डायरेक्शनल एंड अपोजिट डायरेक्शन। बहुत अच्छा, सीधा हो जाए। पवन मुक्तासन अवश्य करें हर स्थिति में। एक एक पैर से पवन मुक्तासन, एक पैर से दूसरे पैर से बारी बारी से, सरलता से, सहजता से, आसानी से। आप दोनों पैरों से एक बार रिलीज करें, दूसरी बार होल्ड करें। दाएं बाएं मूवमेंट करें। दोनों अंगूठे को पकड़ लें पैर के और पैरों को सीधा करने का प्रयास करें। पूरे शरीर को ऊपर खींचें और जितना आगे पीछे मूव कर सकते हैं उतना आगे पीछे मूव करने का प्रयास करें। यदि ब्लड वेसल्स में वायु ब्लॉकेज के रूप में, थक्के के रूप में कहीं इकट्ठा है, जमा है, शरीर के हड्डियों में, मांसपेशियों में गति कम है, तो गति बढ़ेगी, मसाज होगा और धीरे धीरे आलस्य दूर होगा, फैट्स बर्न होंगे, ओवरवेट कंट्रोल में आएगा। रिलैक्स हो जाएं। हम आएंगे मकरासन के पोजीशन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, तिहनी को मोड़ लेंगे, दोनों हथेलियों के बीच में चेहरे को रख लेंगे। बारी बारी से एक एक पैर को मोड़ेंगे। आप चाहें तो नेत्रों को बंद रख सकते हैं, चाहे तो खोल रख सकते हैं। जैसे जैसे हम पैरों का मूवमेंट करते हैं हमारे शरीर के वात दोष दूर होने लगते हैं। यदि है तो दोनों पैरों से
बहुत बढ़िया। दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को पकड़ेंगे फोल्ड करके। श्वास लेते हुए धनुरासन के पोजीशन में आने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। और इसमें आगे पीछे मूवमेंट करने का प्रयास करेंगे, जो भी संभव हो जितना, या दाएं बाएं मूव करने का प्रयास करेंगे ऐसे। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। मकरासन में आ जाएं। दोनों पैरों को close करते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। और वज्रासन में दो अभ्यास। सबसे पहले मंडूकासन। मगर मंडूकासन हमेशा खाली पे। और अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन या उष्ट्रासन, जिनसे जो संभव हो। दैनिक जागरण लेवल बा काल से काल लाइव ओपन तब था। रिलैक्स। आज का हमारा योगाभ्यास आलस्य के ऊपर यही पूरा होगा। हम भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम शांति पाठ से अभ्यास को पूरा करेंगे। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करें, उद्गीत प्राणायाम करें, शांति पाठ करें। ठीक है, भ्रामरी के पोजीशन पे आ जाए।
प्रकृति को नमन करते हुए आज के योगाभ्यास को समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे और समाप्ति संविधान की प्रस्तावना के वाचन के साथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।